आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य प्रदीप राहल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन एक साधारण से लुटेरों से हार गया। वही अर्जुन जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत में, जिसने हजारों लाखों कौरवों का वध किया, वही अर्जुन साधारण से लुटेरों से, चोरों से हार गया। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप एक नए आयाम पर पहुँचेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में एक नया आयाम देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो कथा, वो वाक्य श्री विष्णु पुराण में आता है। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 38वें अध्याय में ये वाक्य आता है। हुआ यूं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ने वाले थे तो उन्होंने अर्जुन को संदेश भिजवाया कि हे अर्जुन, आप यहाँ पर आइए और जो द्वारिका वासी हैं उनको यहाँ से ले जाइए और उनको कहीं दूसरी जगह विस्थापित कीजिए, क्योंकि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूँगा, तो जो मैंने द्वारिका बसाई है समुद्र में, तो समुद्र उसको डुबा लेगा। अर्जुन को ये संदेश मिलता है और अर्जुन आते हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण अपना ये शरीर छोड़ चुके होते हैं और उसी समय कलयुग प्रारंभ हो गया होता है। जब वो उन द्वारका वासियों को लेकर चलते हैं तो वो उनको कुरुक्षेत्र की तरफ, पंजाब की तरफ लाते हैं। उनमें द्वारिका वासी थे तथा जो भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं, उनको लेकर आते हैं। जब कुरुक्षेत्र के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ लुटेरे देखते हैं और ये कहते हैं कि देखो, ये अर्जुन इतनी सारी स्त्रियों, इतने सारे पुरुषों को लेकर चले जा रहा है और इसको हमारा डर भी नहीं है। इसको बड़ा अभिमान हो गया है क्योंकि इसने कौरवों को मारा है। और वे उस पर आक्रमण कर देते हैं, जो भी 10-5 लुटेरे होते हैं। अर्जुन उनको जवाब देने के लिए, उनको मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठाता है, अपना गांडीव धनुष उठाता है, लेकिन वो सब निष्फल हो जाते हैं। वो बाणों की वर्षा करता है, लेकिन वो बाण उनको लगते तो हैं लुटेरों को, लेकिन वो प्रभाव उनमें नहीं होता जैसा प्रभाव उसका महाभारत के युद्ध में था। ये वही अर्जुन है जिसने अकेले ही भीष्म पितामह को मार दिया था, जिसने कर्ण को मारा था, जिसने द्रोण को मारा था, जिसने पता नहीं कितने से लाखों कौरवों का वध किया तथा बाकी सेना का वध किया। अर्जुन विवश हो जाता है। जो लुटेरे होते हैं वो उनके धन को, उन स्त्रियों को लेकर चले जाते हैं। जो बची हुई स्त्रियां होती हैं वो इधर उधर भाग जाती हैं। बहरहाल अर्जुन को पूरी तरीके से विफलता का सामना करना पड़ता है, पराजय का सामना करना पड़ता है। अर्जुन बड़ा दुखी होता है। वो सोचता है कि ऐसा क्या हो गया, मैं वही तो अर्जुन हूँ जो इतना धनुर्धारी था, श्रेष्ठ था, जिसने अकेले ही कौरवों की सेना का वध कर डाला, जितने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है, आज क्या हो गया। वो इस बात से दुखी होकर व्यास ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। ये व्यास जी वही हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की है। और जब कोई हार कर आता है तो वो हार उसके चेहरे पर दिखती है। जब कोई दुखी होता है तो वो दुख उसके चेहरे पर दिखता है। ऋषि उसको देखते ही बोलते हैं कि अर्जुन, ऐसा क्या तुमने काम किया है जो तुम आज ऐसे श्रीहीन दिखाई देते हो, ऐसे निराश दिखाई देते हो। ऐसा तुम कौन सा पाप करके आ रहे हो कि तुम निराश हो, श्रीहीन हो। अर्जुन वो सारा वृत्तांत मुनिवर को सुनाता है, व्यास जी को सुनाता है। तब मुनिवर
व्यास जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये काल है। हमने भी अपनी एक पुरानी वीडियो में इस बात पर चर्चा की थी कि बुद्धि से बड़ा कौन, तब हमने बोला था काल, कि हे अर्जुन ये काल है, ये समय का चक्र है, ये भगवान की लीला है। जब उनकी तेरे ऊपर दृष्टि थी तो तूने अकेले ही समस्त कौरवों का विनाश कर दिया। इतने बड़े बड़े धनुर्धारी योद्धाओं को तूने अकेले ही मार डाला। और ये कौन कह सकता था कि तू अकेले कौरवों को मार डालेगा? और आज भी ये कौन कह सकता है कि ये वही अर्जुन है जिसने कौरवों की सेना का संहार किया, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा, वो आज साधारण से लुटेरों से हार कर आ रहा है? कौन इस बात का विश्वास करेगा? लेकिन ये है समय, काल चक्र, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वनस्पति, ये नदियां, ये समुद्र, ये पहाड़, ये सारे पदार्थ, देव देवता, सब कुछ काल के चक्र में है। चाहे वो कृष्ण हुए हो, चाहे वो राम हुए हो, चाहे वो सीता हुई हो, चाहे वो सती हुई हो, सबको इसके काल चक्र से गुजरना पड़ा है। कोई भी हुआ, सब इस काल चक्र के घेरे में है। जब ऊपर वाले की दृष्टि आप पर है, जब प्रभु की दृष्टि आप पर है, जब समय आपके साथ है, तो विजय आपके साथ है, जय आपके साथ है, यश आपके साथ है, आप दुनिया को जीत लेते हैं। और जब वही समय आपके विपरीत होता है, यानी कि कृपा निधान की, भगवान की दृष्टि आप पर नहीं होती, तो आप साधारण से मानव से भी हार जाते हैं, जैसे अर्जुन हारा। तो इसलिए हमें स्थिर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा हमने कुछ अच्छा कर लिया, घमंड आ जाता है, बकरे की तरह मैं करने लगते हैं। हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो वैसा कर दिया। फूले नहीं समाते, अहंकार आ जाता है। और जब थोड़ा सा दुख आता है तो मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है, मेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आपको पता ही है। कितने से लोग आते हैं जब उनका समय विपरीत चल रहा होता है, जब उनके काम नहीं बन रहे होते, हम उनको सुझाव देते हैं, हम उनको पूजा पाठ बताते हैं, या जो भी उनके लिए रेमेडीज उस समय अच्छी साबित हो हम उनको बताते हैं। लेकिन सब यही बोलते हैं, कब तक, मेरे ही साथ क्यों? अरे ये तो सबके साथ हुआ है, ये तो सीता माता के साथ हुआ है, ये तो भगवान राम के साथ हुआ है। वही सीता माता जो एक राजा के घर पैदा होती हैं, एक राजा से शादी होती है, फिर हर ली जाती है, फिर राम भी उनका त्याग कर देते हैं, वनों में कितने कष्ट सहती हैं, ये तो उनके साथ भी हुआ है। माता सती के साथ हुआ है, उनकी बुद्धि भ्रम हो जाती है। कृष्ण के साथ हुआ है। ये काल है, अर्जुन के साथ हुआ है, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। हमें क्या सीख लेनी चाहिए इन सबसे? हमें सीख ये लेनी चाहिए कि जब अच्छा हो रहा है तो ऊपर वाले को, अपने बड़ों को हमें धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य और मुझे याद आता है। जब हनुमान लंका को आग लगाते हैं और सीता माता को ये पता चलता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई है और वो लंका को जला रहे हैं, तो सीता माता हाथ जोड़कर अग्निदेव से कहती हैं, हे अग्निदेव, वो मेरा बच्चा है, अपनी अग्नि को शीतल करो ताकि उनकी पूंछ ना जले। हमने क्या सीखा इस बात से कि जब हमारा अच्छा काम हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है। उसके पीछे बहुत सी दुआएं हो सकती हैं, हमारे माता पिता की दुआ हो सकती है, हमारे कोई पुण्य कर्म हो सकते हैं जो हमने पहले किए हों,
किसी और की दुआ हो सकती है जो हमारे साथ काम कर रही है। तो हमें उन सबको धन्यवाद देना चाहिए, हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ये मैंने कर लिया, मैंने क्या किया, ये तो सब आप ही ने किया है। और जब समय विपरीत चल रहा हो, जब हमें सफलता ना मिल रही हो, तो हमें प्रभु को याद करना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु आप ही जानते हो, आप ही करते हो, आप ही करने वाले हो, जैसा करोगे ठीक करोगे। और उनका कुछ ना कुछ ऐसा प्लान होता है जो हमें नहीं समझ में आता है उस समय, लेकिन बाद में समझ में आता है। तो इन सारी बातों का यहाँ पर सिर्फ एक ही निचोड़ निकलता है कि हमें स्थिर रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति जो भी हो। कभी उछल कूद नहीं करनी चाहिए। जब अच्छा हो गया तो उछलना नहीं चाहिए, जब बुरा हो गया तो पीड़ा नहीं की होनी चाहिए। और हमेशा प्रभु को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि आदि और अंत उन्हीं के हाथ में है। जय भी वही है, पराजय भी वही है, अच्छा भी वही है, बुरा भी वही है, सब कुछ वही करते हैं, सब कुछ वही करने वाले हैं। मेरे पिताजी बचपन में एक बात बोलते थे कि अगर ऊपर वाले की नज़र सीधी है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर ऊपर वाले की नज़र तिरछी हो गई तो कोई बचा नहीं पाएगा। इस बात का मतलब अब समझ आता है। बहुत कथाएं हैं हमारे समाज में जो बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाई हैं, जो वेदों ने समझाई हैं, जो पुराणों ने समझाई हैं। बस देर इस बात की है कि हम उन बातों को अमल नहीं करते। तो इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लूँगा कि स्थिति चाहे जो भी हो, ऊपर वाले को याद करते रहिए और एक स्थित अवस्था में रहिए। ना बहुत खुश होइए ना दुखी होइए। अगर एक सी अवस्था में रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, कुछ ज्ञानवर्धक लगे, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि किसी और का भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।